हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। एक्चुअली बच्चों, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एक एक्सटेंशन है लॉ ऑफ मास एक्शन की। जब हम लॉ ऑफ मास एक्शन को केमिकल इक्विलिब्रियम में अप्लाई करते हैं ना, तो वो बन जाता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो हमें पहले लॉ ऑफ मास एक्शन समझना पड़ेगा। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? एक्चुअली ये जो लॉ है ये प्रपोज किया गुलबर्ग और वेग ने इन 1864। अब इन्होंने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप पढ़ा किसका? रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। ठीक है, और उसके बेस पर इन्होंने जो है लॉ प्रपोज किया जिसको हम लॉ ऑफ मास एक्शन बोलते हैं। एक्चुअली लॉ ऑफ मास एक्शन क्यों बोलते हैं यहाँ पर बच्चों? हम जो है ना, इन्होंने क्या किया, ये कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। अब एक्टिव मासेस जो है उनको हम, एक्टिव मास क्या होता है? एक्चुअली एक्टिव मास जो है दैट इज टेकन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स dissolve, number of moles of particular reactant dissolve per liter of solution। ठीक है, तो वो क्या बन जाती है हमारे पास? कंसंट्रेशन बन जाती है। तो अब हम एक्टिव मास की जगह क्या लेते हैं? कंसंट्रेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो लॉ इन्होंने क्या प्रपोज किया कि कोई भी रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, कैसे? मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है कि A प्लस बी है, वो चेंज हो रहा है किस में? प्रोडक्ट में। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। मोलर कंसंट्रेशन मतलब गुलबर्ग और वेग ने तो क्या कहा था? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन एक्टिव मासेस को हम किसके इक्विवेलेंट ले लेते हैं? कंसंट्रेशन के। तो हम सिंपली क्या बोल देते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है ना। और R इज इक्वल टू क्या लिख दूंगी? K concentration of A and B, where K is rate constant। K constant of proportionality है K, और इसको हम बोल देते हैं रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब बच्चों ये तो सिंपल मैंने रिएक्शन लिखी थी जिसमें हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 और 1 ही थे। मान लो बच्चों मेरे पास रिएक्शन है A मोल्स ऑफ A, B मोल्स ऑफ B रिएक्ट टू फॉर्म C मोल्स ऑफ C, ठीक है, प्लस D मोल्स ऑफ D। तो हम कैसे लिखेंगे? ये क्या आ गया? अब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन कैसी रिएक्शन है? बैलेंस्ड रिएक्शन लिखेंगे हम जब भी। तो रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to molar concentration of reactant raised to power their stoichiometric coefficients in balanced chemical equation। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो भी ये नंबर लगे ना, उनको हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन रेज टू पावर लिखेंगे हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये तो हो गया हमारे पास क्या? लॉ ऑफ मास एक्शन। अगेन के यहाँ पर क्या है? रेट कांस्टेंट है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन को अगर हम अप्लाई करते हैं कहाँ पर? केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो वो बन जाता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा फिर? अब बच्चों सेम हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेते हैं, हम इक्विलिब्रियम में लेंगे हम। तो कैसे? A मोल्स ऑफ A आर कंबाइनिंग विद B मोल्स ऑफ B to form C moles of C plus D moles of D। अब आप देख लो मैंने ये रिएक्शन कैसे लिखी है इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हैं फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिखूंगी तो इट इज इक्वल टू, अब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा KF मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, तो दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में लेंगे तो ये
बच्चों क्या बन जाएंगे, रिएक्टेंट। जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट बन जाएंगे ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इन बैकवर्ड डायरेक्शन रेज टू पावर, अब यहाँ पर इनटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ये प्रोडक्ट जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या बन जाएंगे, रिएक्टेंट। तो C एंड D रेज टू पावर D। मान लो ये इक्वेशन 1 है मेरे पास और ये इक्वेशन 2 आ गई। अब हम क्या करते हैं, एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा बच्चों, रेट इक्वल हो जाएंगे। तो मैं कैसे लिखूंगी, रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और यहाँ पे वैल्यूज लिख देते हैं हम, के एफ ए रेज टू पावर ए बी रेज टू पावर बी, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, के बी और सी रेज टू पावर सी। ये कंसंट्रेशन है इसलिए ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हैं हम। और के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज टू पावर डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर ए एंड बी रेज टू पावर बी। अब ये जो कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू के। ठीक है, अब ये जो रेशियो है ये हमने ले लिया के। आप ये लिख दोगे कंसंट्रेशन ऑफ सी, है ना, इस तरह से लिख दोगे आप। अब जो ये जो के है ना, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है यहाँ पर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और जनरली जब हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं ना, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, के सी बोल देते हैं। ठीक है, सी जो है कंसंट्रेशन जब हमने ली तो के सी बन गया ये। अब सबसे पहले तो आप इस एक्सप्रेशन से लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन करोगे। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम आप बता दोगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ products raised to power their stoichiometric coefficient in balanced chemical equation divided by product of molar concentration of reactant raised to power their coefficient in balanced chemical equation remains constant at constant temperature, and this कांस्टेंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो आप बताओगे इट इज रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इस तरह से आ जाएगा आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब बच्चों ये तो था कि जब हम कंसंट्रेशन एक्सप्रेस कर रहे हैं रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट की। मान लो हमारे पास जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में है, या इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन हम उनकी क्या ले रहे हैं, उनका पार्शियल प्रेशर ले रहे हैं या उनका प्रेशर कंसीडर कर रहे हैं। तो हमारे पास जो है के सी जो है वो बन जाता है के पी, है ना, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर मतलब इफ वी टेक पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो जो के सी है वो क्या बन जाएगा, के पी। और सेम रिएक्शन के लिए हम कैसे लिखेंगे बच्चों, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, ठीक है, रेज टू पावर सी लिखेंगे हम। पार्शियल प्रेशर ऑफ डी रेज टू पावर डी लिखेंगे अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रेज टू पावर ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रेज टू पावर बी। तो ये बन जाता है हमारे पास कहाँ पे, ये बन जाता है जहाँ पे हम रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम में है उसका क्या कंसीडर कर रहे हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर। तो ये बन जाता है हमारे पास के पी। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।